यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे नेल्सन मंडेला। बच्चे लास्ट हमने रीड किया था कि कैसे उनके साथ ब्लैक लोगों के साथ क्या क्या किया गया था। और अब एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जब हमारे नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने सब कुछ ओवरटर्न कर दिया था। अब इक्वल राइट सबको, इक्वलिटी सबको मिलेगी, ठीक है ना। तो आज हमने आगे चैप्टर को कंटिन्यू करना है, तो बच्चे आगे शुरू करते हैं। यस स्टूडेंट्स, वी हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. अब नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? नेल्सन मंडेला कहते हैं अब वो उन लोगों के बारे में सोच रहे थे जिन लोगों ने बहुत से सेक्रीफाइसेस किए थे, उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ्स तक सेक्रीफाइस कर दी थी अपने इस देश को फ्री करने के लिए, अपने लोगों को फ्री करने के लिए। तो वो उन लोगों के बारे में सोच रहे थे और उनके करेज के बारे में सोच रहे थे जिनको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको रीपे नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल दोज पेट्रियोट्स जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था अपनी कंट्री को फ्री कराने में और अपनी लाइफ्स तक सेक्रीफाइस कर दी थी, उन लोगों के बारे में वो सोच रहे थे नेल्सन मंडेला। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ओन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैज़ गोन बिफोर हिम। अब वो क्या फील करते हैं? वो कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों का सम अप हूँ, किनका? जो कि मेरे से पहले जा चुके हैं, मेरे से पहले सेक्रीफाइस करके, वो सारे अफ्रीकन पेट्रियोट्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था और मेरे से पहले वो अपनी लाइफ्स को क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं, जा चुके हैं सेक्रीफाइस करके, मैं उनका क्या हूँ, एक सम अप हूँ। ठीक है, तो उनको थैंक्स कर रहे हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिकेम अगेन विद मी। आई वॉज पेन्ड that I was not able to thank them and that they were not be able to see what their sacrifices had brought. अब वो कहते हैं कि भाई मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ और मुझे बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है कि वो लोग आज यहाँ पे नहीं हैं, ये देखने के लिए कि उनके सेक्रीफाइसेस, उन्होंने जितने भी सेक्रीफाइसेस किए थे उनका रिज़ल्ट आज क्या एक बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आया है, उसको देखने के लिए आज वो नहीं है। उनको सॉरी फील हो रहा है नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए जिन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस किए, इतने ज़्यादा उन्होंने दर्द सहे थे अपनी देश को फ्री करने के लिए, अपने लोगों को फ्री करने के लिए, और आज वो ये देखने के लिए जो आज रिजल्ट निकल के आया है उनके सेक्रीफाइसेस का, उसको देखने के लिए वो आज नहीं है। तो वो उन लोगों को थैंक करना चाह रहा है और उन लोग वो उसके सामने नहीं है तो उसको ये चीज़ पेन हो रही है कि भाई वो मेरे सामने नहीं है कि मैं उनको थैंक कर सकूं। ठीक है, समझ में आई बच्चे? The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and on my people. कहता है कि ये जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, नेल्सन मंडेला कहते हैं ये जो पॉलिसी इन्होंने चला रखी थी वाइट लोगों ने, इसका बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ही ज़्यादा लास्टिंग इफेक्ट पड़ा मेरे लोगों के ऊपर और मेरी कंट्री के ऊपर। मतलब लोगों को बहुत ही ज़्यादा डीप घाव हुए इस अपार्थाइड की पॉलिसी की वजह से, जो इतना हार्श ट्रीटमेंट, इतनी ब्रूटल सोसाइटी इन्होंने बना दी थी, उसकी वजह से मेरे लोगों को, मेरे कंट्री को, मेरे लोगों के ऊपर बहुत ही गहरे घाव हुए इसके। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और हम लोगों को मूव ऑन करने में, इससे बाहर निकलने में मेरी कंट्री को, मेरे लोगों को टाइम लग जाएगा। जो वुंड उनको हुआ है, जो घाव उनको हुए हैं, उसमें से बाहर निकलने में, मूव ऑन करने में मेरे लोगों को टाइम लग जाएगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislis, the Chief Luthiers, and the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subukovs of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. अब भाई वो क्या कहता है? ये स्टूडेंट्स, इतने डिकेड्स का ऑपरेशन, ब्रूटैलिटी जो उन लोगों ने हमारे ऊपर करा था, जो कि इन लोगों के ऊपर, जो कि नेल्सन मंडेला से पहले जो लोग थे जिन्होंने इसके खिलाफ खड़े हुए थे, उनके ऊपर उन्होंने इतने अत्याचार किए थे। तो ये लोग कौन लोग? ये नाम गिवन है ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिस्लर्स, चीफ लुथियर्स, द यूसुफ दादोस, द ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोदुकोव्स, ये सारे के सारे लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले लोग बाहर निकल के आए थे। ये सभी लोग बाहर निकल के आए थे और इन्होंने अपना करेज दिखाया था और इसके खिलाफ बोले थे, विजडम दिखाया था, जनरसिटी दिखाई थी। ठीक है, जो कि आज से पहले क्या थी,
अननोन थी, ठीक है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, शायद इतने ऑपरेशन की ज़रूरत थी कि ये हमें हमारे रियल हीरोज़ मिल सके। इस ऑपरेशन की वजह से ही, अगर वाइट लोग इतना ऑपरेशन ना डालते, मतलब इतना ज़्यादा ब्रूटल बिहेव ना करते, इतनी ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट ना करते हम लोगों के साथ, तो हमें क्या ये रियल हीरोज़ मिलते? हमें पता चलता कि हमारी कंट्री में भी इतने करेजियस लोग हैं? नहीं पता चलता। तो हमारे ये जो रियल हीरोज़ हमें मिले हैं, इस ऑपरेशन की वजह से ही मिले हैं। शायद इतना ज़्यादा डेप्थ था, इतने ज़्यादा ऑपरेशन की डेप्थ थी कि हमारे जो हीरोज़ हैं, जो कि जिनके अंदर पेट्रियाटिज्म की भावना भरी हुई है, वो बाहर निकल के आए और अपने लोगों को जिन्होंने फ्रीडम दिलाने की कोशिश की। और मुझसे पहले वो क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं, अपनी लाइफ्स को खो चुके हैं, ठीक है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरी कंट्री, मेरी साउथ अफ्रीका रिचेस्ट कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ का वो होता है, मिनरल्स का और जेम्स मेरी सॉइल के नीचे पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वेल्थ मेरी साउथ अफ्रीका की वेल्थ किस में लाई करती है? साउथ अफ्रीका के लोगों में, मेरे लोगों में सबसे ज़्यादा वेल्थ लाई करती है, जो कि डायमंड से भी क्या है, ज़्यादा प्योर है। मेरे लोग, मेरी कंट्री के लोग जो कि हैं वेल्दीएस्ट पर्सन है, इस जेम से, इस मिनरल से भी वेल्दी हैं। क्यों? क्योंकि ये डायमंड से भी ज़्यादा प्योर है मेरे लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात। ये हमारे नेल्सन मंडेला की भावनाएं हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, जो उन्होंने अपनी बातें बोली हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. वो कहते हैं मैंने अपने इन्हीं फेलो मेंबर से, जिन्होंने देश के लिए इतनी स्ट्रगल किया, इतना सब कुछ किया, इन्हीं से ही मैंने सीखा है करेज का असली मतलब क्या होता है, साहस का असली मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। सॉरी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मेन को, वुमेन्स को, जिन्होंने अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी थी अपने लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टू टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने इनको लोगों को खड़े होते हुए देखा है, जो इनके ऊपर इतना ज़्यादा ब्रूटल बिहेवियर किया गया था, इनके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार किया गया था, ठीक है, उनमें से उनको बाहर निकलते हुए देखा है और उनको उनका सामना करते हुए देखा है। रिजाइलेंस का मतलब बच्चे क्या होता है? द एबिलिटी टू डील, राइट डाउन, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। यहाँ पे मेंशन है बच्चे, ये रहा, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। किसी भी कोई भी हार्डशिप हो रही है, कोई भी इतना अत्याचार हो रहा है, उसके साथ डीलिंग करना और उसमें से बाहर निकल के आना। तो मैंने अपने लोगों को देखा है कि कैसे वो बिना ब्रेक डाउन हुए, बिना अपने कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ को तोड़े, उनसे लड़ रहे थे, ठीक है। दैट डिफाइज का मतलब बच्चे होता है रिफ्यूज़ टू ओबे, ठीक है। उन्होंने वो उसको सहा और उसमें से बाहर निकल के आए। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने क्या सीखा भाई? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करना। ये क्वेश्चन में आएगा आपका, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। करेज का क्या मतलब था मंडेला के लिए? करेज का क्या मतलब था? आई लर्न दैट करेज का क्या मतलब है? वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि फियर का एब्सेंस होना, डर का एब्सेंस होना, बट द ट्रम्प ओवर इट। लेकिन उसके ऊपर विक्ट्री हासिल करना, जीत हासिल करना ही क्या है? करेज है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। नेल्सन मंडेला के लिए करेज क्या है? जीत का फियर के जीत हासिल करना किसके ऊपर? फियर के ऊपर, डर के ऊपर जीत हासिल करना ही करेज है। डर का एब्सेंस होना, डर का प्रेजेंट ना होना करेज नहीं है, जबकि उसके ऊपर विक्ट्री हासिल करना ही क्या है?
करेज है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। ब्रेव मैन वो नहीं है जो जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं लगता है। ब्रेव मैन तो वो है जिसने डर के ऊपर क्या हासिल कर ली है, जीत हासिल कर ली है। ठीक है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its अपोजिट। अब भाई नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, कोई भी इस फीलिंग के साथ पैदा नहीं होता, उसको बर्थ के साथ ही ये नहीं सिखाया जाता, हेट्रेड की भावना नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये जो सोसाइटी है हमारा जो समाज है वो सिखाता है एक दूसरे से हेट्रेड करना। कोई भी पैदा होते ही किसी से हेट्रेड करना नहीं शुरू कर देता है कि पैदा हुआ कोई बच्चा और उसको हेट्रेड की भावना आ जाएगी, हाँ ये गलत है, ये मुझे इससे हेट करना है, मुझे इससे प्यार करना है। उसको बर्थ के साथ ये नहीं आ जाती, कलर देख के, लोगों का बैकग्राउंड देख के, लोगों का रिलीजन देख के। जबकि ये चीज़ें कौन सिखाती है, हमारी सोसाइटी सिखाती है। हेट्रेड की भावना हमारी सोसाइटी सिखाती है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल सीखते हैं हेट करना, लोगों को सिखाया जाता है। अगर उनको हेटेड करना सिखाया जा सकता है तो उनको लव करना भी तो सिखाया जा सकता है। जबकि जो लव है वो ज़्यादा नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में एज़ कम्पेयर टू हेट्रेड, है ना बच्चे। तो वही बात आ जाती है ना कि हम लोगों को ये दुनिया ही हमें सिखाती है एक दूसरे से हेट करना। हम बाय बर्थ ये चीज़ सीख के नहीं आते हैं, हमें भगवान इनबिल्ट नहीं करता हमारे अंदर कि भाई हमें कुछ लोगों से हेट्रेड करनी है, हमें कुछ लोगों से प्यार करना है। ये लोग, ये सोसाइटी के लोग, ये समाज के लोग ही हमें ये चीज़ सिखाते हैं, हेट्रेड करना, जेलसी करना एक दूसरे से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो यही कह रहे हैं कि जो लव है, जो प्यार है, वो ह्यूमन हार्ट में ज़्यादा नेचुरली आता है एज़ कम्पेयर टू हेट्रेड। तो हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ लव की, अफेक्शन की फीलिंग दिखानी चाहिए हेट्रेड के कंपैरेटिवली। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात। इवन इन द ग्रिमेस्ट times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अब भाई जब मुझे कहाँ पे डाला गया था, मेरे कॉमरेड्स के साथ, मेरे फेलोज़ के साथ मुझे प्रिजन में डाला गया था, मुझे बार्स के पीछे डाला गया था। ग्रिमेस्ट टाइम्स बच्चे होता है हार्श टाइम, सबसे बुरा टाइम, यू कैन से दैट। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। जो मुझे याद है जब मेरा सबसे ज़्यादा ग्लूमी डेज थे, जब मुझे प्रिजन में डाला गया था मेरे कॉमरेड्स के साथ और हमारे साथ इतना ब्रूटल ट्रीटमेंट किया गया था। वर पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब बच्चे क्या होता है, हमारी एबिलिटी के लास्ट पॉइंट तक, मतलब जितना हम पेन बर्दाश्त कर सकते थे ना, बिल्कुल लास्ट उस पे आ चुके थे हम लिमिट पे, बस अब इससे ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं होता। इतना ज़्यादा ब्रूटल ट्रीटमेंट उनके साथ प्रिजन में किया गया था। तब जब उनके साथ इतनी ब्रूटैलिटी दिखाई जा रही थी, इतना गंदा हार्श नेचर दिखाया जा रहा था, तब उनको एक ह्यूमैनिटी की, एक इंसानियत की झलक दिखाई दी। किसके अंदर? एक गार्ड के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे गार्ड थे, उनमें से एक गार्ड के अंदर उनको एक ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की एक झलक दिखाई दी। हालांकि एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई दी, लेकिन वो इनफ था उनके लिए अपने आप को रीएश्योर करने के लिए, अपने आप को दोबारा से डिटरमाइन करने के लिए और उनको आगे चलने के लिए। उनकी सारी की सारी स्ट्रेंथ वापस आ गई जब उन्होंने वो ह्यूमैनिटी की फीलिंग एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए उस एक गार्ड के अंदर देखी। और उन्होंने क्या सोचा? मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। एक इंसान की अच्छाई क्या है? एक फ्लेम की तरह है जो कि छुप सकती है लेकिन कभी भी बुझ नहीं सकती। समझ में आ रही है बच्चे बात? क्लियर हो गई बात आपको कि एक इंसान के अंदर जो एक अच्छाई होती है उसको थोड़ी देर के लिए हाइड किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लेकिन वो बुझ कभी भी नहीं सकती है। हम कहते हैं ना कि यार ये तो क्रिमिनल है, ये तो डिफ़ॉल्टर है, ये बंदा तो गंदा है, इसने तो क्राइम किए हैं, इसने तो मर्डर्स किए हैं, लेकिन वो क्या, उसके अंदर जो एक अच्छाई छुपी हुई है ना, जो अभी अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है हमारी गुडनेस से, उसके साथ शायद कोई अच्छा बिहेव करे तो वो बाहर निकल के आ सकती है। जैसे आपने थीफ स्टोरी में मैंने आपको बताया था, है ना, हरी सिंह चोर था, फिर भी उसकी अच्छाई जो थी वो बाहर निकल के आई थी। किसकी अच्छाइयों की वजह से? किसकी गुडनेस की वजह से? हमारे अनिल की गुडनेस की वजह से, है ना। तो यहाँ पे यही हमारे नेल्सन मंडेला ने बताया है। आगे देखते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस।
लाइफ में हर इंसान की दो ड्यूटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़, कमिटमेंट होती हैं। पहली ऑब्लिगेशन, पहली ड्यूटी उसकी उसकी फैमिली के प्रति, उसके पेरेंट्स के प्रति, उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रंस के प्रति। और दूसरी ऑब्लिगेशन उसकी किसके प्रति होती है? उसके लोगों के प्रति, उसकी कम्युनिटी के प्रति, उसके कंट्री के प्रति। समझ में आई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टू ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस? फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, parents, wife and children, and second obligation is towards his people, community and his country, है ना। पहली ड्यूटी हमारी अपनी फैमिली के प्रति है और दूसरी ड्यूटी हमारी हमारे देश के प्रति, हमारे देश के लोगों के प्रति है। ठीक है। इन अ सिविल एंड ह्यूमनिस्ट सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। अब भाई इस सिविल सोसाइटी में, इस इंसानों वाली सोसाइटी में, सभ्य सोसाइटी में, जहाँ पे पोलाइट और कर्टियस लोग रहते हैं, इस सोसाइटी में क्या है? हर मैन इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है अपनी इंक्लिनेशंस और अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जितनी उनके अंदर टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है उनको पूरा करने की, उसी के अकॉर्डिंग ही करेगा हर कोई ये ऑब्लिगेशन पूरी, है ना। आपकी टेंडेंसी से ऊपर तो करोगे नहीं, भाई मेरे से इतना होता है, मेरी एबिलिटी इतनी है तो मैं इतना कर सकती हूँ, है ना। ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। लेकिन हमारी जैसी कंट्री, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये इम्पॉसिबल है एक इंसान के लिए, और वो भी उस इंसान के लिए जिसका बर्थ हमारे रिलीजन में हुआ है, जो कि मेरे कलर जैसे कलर का जिसका बर्थ है, उसको ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरा करना बहुत ही मुश्किल है उसके लिए। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। क्योंकि साउथ अफ्रीका में अगर कोई मेरे बिरादरी का, मतलब मेरी ट्राइब का, मेरे ब्लैक लोगों में से कोई इंसान ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाह रहा है, रहने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको क्या किया जाता था? उसको पनिश किया जाता था और उसको आइसोलेट किया जाता था। क्लियर हो गई बच्चे बात? In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब साउथ अफ्रीका जैसे देश में अगर कोई भी इंसान अपनी ड्यूटी को फुलफिल करता है अपनी कंट्री के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो उसको उसकी फैमिली से क्या कर लिया जाता था? दूर कर दिया जाता था, उसको उसके घर से दूर कर दिया जाता था और उसको अपनी अलग लाइफ जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। ठीक है। एक जो कि एक ट्विलाइट थी, एक जो कि कहते हैं ना कि एक हाफ लाइट डाल रही थी, एक थोड़ा सा ग्लिम्स डाल रही थी किसके एग्जिस्टेंस के ऊपर? सिक्रेसी और रिबेलियन के एग्जिस्टेंस के ऊपर। रिबेल, जिस चीज़ को हम रिबेल करते हैं, मनाही करते हैं, उसके ऊपर लाइट डाल रही थी। क्लियर हो गई बच्चे बात आपको? तो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में अगर कोई भी इंसान, मेरे कलर का इंसान, मेरी बिरादरी का इंसान, मेरे बर्थ का इंसान, कोई भी अगर वो लाइफ जीना चाह रहा था, एक ह्यूमन बीइंग वाली लाइफ, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना जा रहा था अपने लोगों के प्रति, तो उसको क्या कर दिया जाता था? आइसोलेट कर दिया जाता था, उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था और उसको अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई डिडंट even the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. स्टार्टिंग में, बिगनिंग में तो मैंने भी क्या चूज़ किया था? अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर रखना चूज़ नहीं किया था। स्टार्टिंग में मैंने ये चूज़ नहीं किया था कि मैं अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर रखूँगा, है ना। आई डिडंट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। लेकिन बाद में, लेटर ऑन, जब मैंने अपने लोगों को सर्व करना शुरू किया, अपनी कंट्री को सर्व करना शुरू किया, तब मैंने ये पाया कि मैं अपनी सेकेंड ऑब्लिगेशन से पीछे हट रहा हूँ। एज अ ब्रदर, एज अ सन, एज अ फादर एंड अ हस्बैंड मेरी ऑब्लिगेशन ढंग से पूरी नहीं हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could ever know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast maize under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. अब कहता है कि भाई जब मेरा बर्थ हुआ तो मुझे एक फ्रीडम की भूख नहीं थी। उस टाइम पे मैं भूखा नहीं था फ्रीडम के लिए। मैं तो बिल्कुल फ्री
पैदा हुआ था। मतलब कहने की बात है, मतलब मैं बिल्कुल फ्री था, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, कोई भी मेरे ऊपर वो नहीं था जैसे कि अब है, अत्याचार नहीं था, बिल्कुल फ्री था। जहाँ पे भी मैं जो दौड़ना चाह रहा था, भागना चाह रहा था, मैं भाग सकता था। फील्ड्स में घूमना, मेरी मदर के हट के पास जो फील्ड थे उसमें घूमना, स्विमिंग करना क्लियर झरनों में, ठीक है, जो कि कहाँ बहते थे, मेरे विलेज में बहते थे। मेज़ प्लांट को रोस्ट करना स्टार्स के नीचे, ओपन स्काई के नीचे बैठ के, बोर्ड बैग्स, बुल की सवारी लेना, उनके पीछे ब्रॉड बैग्स के उनके ऊपर बैठना और उनकी राइडिंग करना, बिल्कुल फ्रीली मैं ये सब काम किया करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एज लॉन्ग एज आई ऑबिड माई फादर, जब तक मैंने अपने फादर का ओबे किया, मतलब फादर के अकॉर्डिंग चला, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैंने अपनी ट्राइब के कस्टम्स को फॉलोज किया, तब तक मुझे कोई भी ट्रबल नहीं हुआ, कोई भी दुख दुविधा नहीं हुई, जब तक मैं अपने फादर के अंडर था, ठीक है, जब तक मैं उनको फॉलो कर रहा था, उनके अकॉर्डिंग सब कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे फादर सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो मेरे ऊपर कोई ट्रबल नहीं आया था, ना ही लॉज ऑफ मैन, मतलब लोग ना ही अत्याचार कर रहे थे, ना ही भगवान की तरफ से कोई ट्रबल मेरे ऊपर नहीं आया। लेकिन इट वॉज ओनली आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, अपनी बॉयहुड एज में आया, तब मुझे पता चला कि मेरा जो फ्रीडम है वो एक भ्रम है, जो मैं समझ रहा हूँ ना कि मैं फ्री हूँ, वो एक भ्रम है। When I discovered, जब मुझे पता चला एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। हाँ, जब मैं यंग मैन की में हुआ, जब मैं अपने यूथ में आया, तब मुझे ये पता चला कि मेरी फ्रीडम तो ऑलरेडी मुझसे ले ली गई है। तब मुझे उसकी भूख शुरू हुई, तब मुझे उसकी हंगर, मतलब एक कहते हैं ना कि जब आपको पता चलता है कि ये चीज़ आपके पास नहीं है, तो आपको उसकी भूख शुरू हो जाती है, आपको उसको पाने की एक लालसा, एक लस्ट सा आ जाता है अंदर। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था, मुझे फ्रीडम चाहिए थी सिर्फ अपने लिए, जो कि एक ट्रांजिटरी फ्रीडम थी, मतलब परमानेंट फ्रीडम नहीं थी ऑफ बीइंग एबल टू। और उस टाइम पे मेरी फ्रीडम क्या थी जब मैं एक स्टूडेंट था, कि भाई मैं बाहर नाइट आउट करूं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमूं, वो पढूं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, और वहाँ जाऊं जहाँ मैं जाना चाहता हूं। किस एज में? उसके लिए फ्रीडम थी जब वो स्टूडेंट था, ठीक है। लेटर जब वो यंग मैन बड़ा हुआ, यंग मैन बन गया जॉन्सबर्ग में, आई यर्न्ड फॉर, मैंने किसकी लॉन्गिंग शुरू कर दी, मेरी डिज़ायर किसके लिए बढ़ गई? बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम के लिए, कि मैं अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकूं, अर्निंग को कर सकूं, मैरी कर सकूं अपनी मनपसंद जिसके साथ भी मैं करना चाहता हूँ, फैमिली चला सकूँ, फ्रीडम से रह सकूँ, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट ना हो एक लॉफुल लाइफ के अंडर, ठीक है, लॉफुली मैं फ्रीली जी सकूँ, ठीक है। फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। क्लियर हो गई? जब मैं बड़ा हुआ तब मैं ये ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता था, तो तब मेरे को पता चला कि भाई मैं फ्री नहीं हूँ। क्लियर हो रही है बच्चे बात आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब वो यंग हुए हमारे नेल्सन मंडेला, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी इन बेसिक चीज़ों को पाने के लिए भी। तब उन्हें पता चला कि उनकी फ्रीडम उनके पास है ही नहीं, इन चीज़ों को पाने के लिए उनको कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। और धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन भी हैं जो कि फ्री नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी फ्रीडम ही नहीं है जिसको छीन लिया गया है, जो कि रिड्यूस कर लिया गया है जिसकी फ्रीडम को, लेकिन उन हर लोगों की फ्रीडम छीन ली गई थी, जो कि किसकी तरह दिखता था? मेरी तरह दिखता था। यानी किन लोगों की? ब्लैक लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज़ व्हेन, और तब मैंने ठाना, और मैंने क्या ज्वाइन करी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, ANC ज्वाइन करी। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और तब मेरी खुद की भूख, किसकी? फ्रीडम की भूख, वो एक बड़ी भूख में बदल गई। और किस भूख में बदल गई? कि मैं अपने लोगों को क्या करा सकूं? फ्री करा सकूं। अब मेरे को इस चीज़ की लालसा मेरी बढ़ गई कि मुझे फ्रीडम दिलानी है, किनको? अपने लोगों को। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और अब मेरी ये डिज़ायर बन गई कि मैं अपने लोगों को फ्री करूं, ताकि वो ज़िंदगी अपनी जी सके पूरे रिस्पेक्ट के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ। That transformed, और इसी वजह ने, इस डिज़ायर ने, इस
स्ट्रॉन्ग विल ने मुझे चेंज कर दिया। एक फ्राइटेंड यंग मैन को, एक डरे हुए यंग मैन को किस में कन्वर्ट कर दिया? एक बोल्ड मैन में कन्वर्ट कर दिया। दैट ड्राव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो कि एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी था, लॉ को मानने वाला बंदा था, वो किस में बदल गया? क्रिमिनल में बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब उसको अपने लोगों को क्या दिलानी थी? फ्रीडम दिलानी थी, जो कि क्या हो चुकी थी? कर्टेल्ड हो चुकी थी। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? और जब मैं क्रिमिनल में बदल गया तो मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड से एक उस इंसान में बदल गया जो कि बिना घर के था। मतलब मैं अब अपने घर के, जब उन लोगों को ये पता चला, वाइट लोगों को, कि भाई ये बंदा तो भाई हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने क्या किया? इसको उसके घर से अलग कर दिया। दैट फोर्स टू लिव लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक। अब मैं एक संत की तरह, एक मोंक की तरह लाइफ जीने लग गया था, क्योंकि उसको क्या कर दिया गया था? मैंने आपको बताया था ना, कोई भी अगर कोशिश करता था ये करने की, फ्रीडम दिलाने की, तो उसको क्या कर दिया जाता था? उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। अब मैं और ज़्यादा वर्चुअस नहीं रहा था। ठीक है, वर्चुअस का मतलब क्या होता है? हैविंग और शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड वाला बंदा वो नहीं रहा था। बट आई फाउंड दैट आई कुडंट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड। लेकिन अब मेरे को ये पता चल गया था, जो लिमिटेड फ्रीडम हमें दे रखी है ना, वो मुझसे नहीं इंजॉय होएगी। एक गरीबी वाली फ्रीडम हमें दे रखी थी, वो मुझसे अब इंजॉय नहीं होएगी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, तो जो इतनी सी फ्रीडम हमें दे रखी थी वो मुझसे सहन नहीं हुई, और मैंने टारगेट सेट कर लिया कि मैं अपने लोगों को फ्री करा के ही दम लूँगा। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। भाई फ्रीडम तो इनडिविजिबल है, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। जो मेरे लोगों में से किसी के ऊपर भी बंधन है, चेंज बांध रखी हैं, तो वो सभी के ऊपर बंधन है। मेरे सभी लोगों के ऊपर बंधन है, और मेरे सभी लोगों के ऊपर बंधन, इसका मतलब मेरे ऊपर वो मुझे बांध रखा है उन चेंज ने, इसका मतलब है। ठीक है, आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मुझे पता है जो ऑप्रेसर होता है वो भी, उसको भी लिबरेट होना जरूरी है जितना कि एक ऑप्रेस्ड को। ऑप्रेसर कौन है बेटा? वाइट लोग। जो लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों के ऊपर, ब्लैक लोगों के ऊपर क्या कर रहे थे? ब्रूटैलिटी दिखा रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। और ऑप्रेस्ड कौन है? ब्लैक लोग हैं। तो वो कहते हैं कि भाई जैसे कि ऑप्रेसर को भी लिबरेशन की ज़रूरत है, फ्रीडम की ज़रूरत है। क्यों भाई? जितना कि ऑप्रेस्ड को ज़रूरत है ना फ्रीडम की, लिबरेट होने की, उतनी ही ऑप्रेसर को भी ज़रूरत है। क्यों भाई? देखते हैं क्यों उसने ऐसा कहा। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. क्यों कहा भाई उसने ये बात? उसने इसलिए कही, एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन लेता है, वो किसका पात्र है? वो हेट्रेड का पात्र है। वो हेट्रेड के बार्स में छुपा हुआ है, और नैरो माइंडेडनेस के उसमें छुपा, पीछे ढका हुआ है। वो किसके पीछे? लॉक्ड है बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस। लोग उसे डिसलाइक करते हैं, उससे घृणा करते हैं विदाउट एनी, मतलब ये क्या है? जो वाइट लोग हैं बच्चे, वाइट लोग क्या करते हैं? विदाउट एनी गुड रीज़न हम ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। फिर वो लोग क्या है? वो भी एक नफ़रत का पात्र बन रहे हैं। हम ब्लैक लोग उनसे घृणा कर रहे हैं, हेट्रेड कर रहे हैं। तो उनका लिबरेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना कि एक ऑप्रेसर का लिबरेट होना ज़रूरी है, ऑप्रेस्ड का लिबरेट होना ज़रूरी है। ऑप्रेस्ड ब्लैक, जो कि ब्लैक किसके अंडर है? ऑप्रेसर के अंडर है ना। लेकिन ऑप्रेसर जो है वाइट लोग, वो क्या है? वो हेट्रेड के पात्र है। तो दोनों का लिबरेट होना, फ्री होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोनों किसके अंडर है? इनह्यूमैनिटी के अंडर है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री एज आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर हम किसी की फ्रीडम कर्टेल कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो हम फ्री नहीं हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। उतना ही अगर मेरी फ्रीडम किसी ने मुझसे ले ली है, तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, और जिसने ली है वो भी फ्री नहीं है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, दोनों के दोनों किससे रॉब्ड हैं? ह्यूमैनिटी से रॉब्ड है। क्लियर हो गई बच्चे बात? दोनों के दोनों इन ह्यूमैनिटी के अंडर है। दोनों के दोनों को ही फ्रीडम की ज़रूरत है। दोनों ही सेम बोट में क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। क्लियर हो गई बच्चे बात? ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों ही किसकी तरह रॉब्ड है? ह्यूमैनिटी, सेम ह्यूमैनिटी में रॉब्ड है। क्लियर हो गई बच्चे बात? सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर नेल्सन मंडेला। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। थोड़ा सा है हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, थोड़ा हमारा चैप्टर में ऐसे वर्ड्स हैं कुछ
जो थोड़े मुश्किल हैं, बट आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेडली आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली कांटेक्ट करना बच्चे। तो समझ में आया है बच्चे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।